पहला दोहा है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति एवं नीति शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री बिहारी लाल जी हैं। अब व्याख्या देखते हैं। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी श्री कृष्ण के साथ विराजमान होने वाली श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी की स्तुति करते हुए मेरे आराध्य श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं। ऐसी चालाक अर्थात अपने भक्तों का कष्ट दूर करने में परम कुशल राधा जी मेरे सारे सांसारिक दुखों को दूर कर सभी बाधाओं का निवारण। अगला दोहा है। मोर मुकुट की चंद्रकन, यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किय शेखर सतचंद। अब इसका संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण की प्रेयसी अर्थात राधा जी श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर श्री कृष्ण के मस्तक पर शोभायमान मयूर पंख की तुलना चंद्रमा से करते हुए अपने मन की स्थिति का वर्णन अपनी सखी से करती हैं और कहती हैं कि भगवान शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होकर उनकी आभा को बढ़ाता है और वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते हैं। इसीलिए भगवान शिव से भी अधिक सुंदर लगने के लिए श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर मयूर पंख रूपी सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया। दोहा है। सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। का संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण के अलौकिक रूप तथा उनके वस्त्रों को देखकर मंत्रमुग्ध होकर राधा जी उनके शरीर की तुलना नीलमणि पर्वत तथा उनके पीले वस्त्रों की तुलना प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से करते हुए अपनी सखी से कहती हैं कि जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की सूर्य की पीले किरणें पड़ने पर नीलमणि पर्वत सुशोभित हो उठता है और अलौकिक प्रतीत होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण किए हुए अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसका संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और व्याख्या देखते हैं। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम और अनुराग से भरे हुए इस मन की गति को समझना अत्यंत ही कठिन है। इसकी गति बहुत ही विचित्र है, क्योंकि यह मन कभी तो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है तो कभी यह सांसारिक मोह माया की ओर भागता है। जब प्रेम और अनुराग से भरा हुआ यह मन सांवले रंग के श्री कृष्ण की भक्ति में जितना डूबता जाता है, उतना ही इस मन के अंदर की कलुषता और मलिनता दूर हो जाती है और यह मन पवित्र और ज्ञान के प्रकाश से उज्ज्वलित होकर निष्कलुष हो। अगला दोहा है। तौ लघु या मन सदन में, हरि आवें की बाट, विकट जटे ज्यों लघु निपट, खुटे ना कपट कपाट। अब इसका संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार घर का दरवाज़ा बंद होने पर उसमें कोई तब तक प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि उसका दरवाज़ा ना खोला जाए, उसी प्रकार मनुष्य जब तक अपने मन के छल एवं कपट रूपी दरवाजे को हमेशा के लिए नहीं खोल देता है, तब तक मनुष्य के मन रूपी घर में भगवान प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अर्थात यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो मनुष्य को अपने मन से छल कपट को दूर कर उसे निर्मल बनाना होगा। अगला दोहा है।
जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाही। ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाहि। संदर्भ इसका पूर्वत ही रहेगा और व्याख्या। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी ईश्वर के भक्तों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि वे अपने आराध्य जिसने उनको संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया है उसके बारे में जान लें। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाकर इस संसार में भेजा है तुमने उस ईश्वर को जाना ही नहीं है। यह बात वैसे ही है जैसे कि हम अपनी आँखों के द्वारा इस संसार के समस्त वस्तुओं को तो देख सकते हैं परंतु अपनी उन्हीं आँखों के द्वारा अपनी उस आँख को नहीं देख पाते हैं जिसके द्वारा हम इस संसार को देखते हैं।